महत वाङ्मय में कहा गया है, करेमि भन्ते सामाइयम सब्बम सावज्जम जोगम पच्चक्खामि जावज्जीवाय तिविहम तिविहेणं मणेणं वायाय काएणं न करेमि न कारवेमि करम तंपि अन्नम न समनु जानामि तस्य भन्ते परिक्रमामि निंदामि गृहामि अप्पाणं बोशिरामि। जैन शासन में सामायिक की बात आती है। मैंने अभी जो आर्षवाणी का पाठोच्चारण किया वह साधु की सामायिक होती है। एक साधु जो अनगार बनता है, गृहत्यागी बनता है, वह सामायिक का व्रत स्वीकार करता है और उसका वह सामायिक का व्रत जीवन भर के लिए, यावत जीवन के लिए होता है। वह प्रतिज्ञा करता है, अभिग्रह करता है, संकल्प करता है, प्रत्याख्यान करता है कि मैं सब्बम सावज्जम जोगम पच्चक्खामि, सर्व सावध्य योग का प्रत्याख्यान करता हूं, और वह भी 3 करण 3 योग से, करना, कराना, अनुमोदना, मन वचन काय, 3 9 कौटिक सावध्य योग प्रत्याख्यान करता है। तो साधु की तो बड़ी सामायिक होती है जीवन भर की और सर्व सावध्य योग प्रत्याख्यान स्वरूप वाली। गृहस्थ भी, श्रावक भी सामायिक स्वीकार करता है। साधु के सर्व वृत्ति सामायिक होती है, गृहस्थ के देश वृत्ति सामायिक हो सकती है। आंशिक देश यानी आंशिक अंशरूप वृत्ति वाली सामायिक, और गृहस्थ का, श्रावक का 9वां व्रत, 12 व्रतों में 9वां व्रत भी सामायिक है। और वह सामायिक एक मुहूर्त कालमान वाली होती है। एक मुहूर्त यानी 48 मिनट, 2 घड़ी, 24 मिनट की एक घड़ी मानी जाए तो 48 मिनट की 2 घड़ी हो जाती है। 2 घड़ी वाली सामायिक। कहा गया 58 घड़ी काम की, 2 घड़ी राम की। 24 घंटा में 60 घड़ियां हो जाती है। 24 मिनट की एक एक घड़ी करें तो 60 घड़ियां हो जाती है 24 घंटों में। 58 घड़ी काम की गृहस्थ है और काम काज करता है संसार का, घर का। फिर 58 घड़ी काम की, 2 घड़ी राम की। 2 घड़ी तो राम परमात्मा आत्मा साधना में लगाओ 2 घड़ी का समय तो, और 2 घड़ी 58 घड़ी कर्म की, 2 घड़ी धर्म की। 58 घड़ी में संसार के कर्म चलते हैं तो 2 घड़ी तो धर्म की साधना में लगाओ। 58 घड़ी पाप की, 2 घड़ी आपकी। 58 घड़ी पाप सावध्य कार्यों में मान लो समय लगता है, 2 घड़ी तो आप यानी आत्मा परमात्मा के लिए लगाएं। 58 घड़ी जीव की, 2 घड़ी शिव की। 58 घड़ी इस जीव के लिए, शरीर के लिए लगाते हैं, 2 घड़ी शिव मोक्ष के लिए लगाएं। 58 घड़ी घर की, 2 घड़ी हर की। 58 घड़ी घर परिवार आदि के लिए लगाते हो, 2 घड़ी भगवान आत्मा के, आत्मा भगवान है, आत्मा के लिए लगाएं, परमात्मा के लिए लगाएं, उसमें लगाएं। तो यह 2 घड़ी यानी सामायिक का 48 मिनट का कालमान हो जाता है। एक सामायिक की साधना गृहस्थ रोज कर ले, जिसमें सावध्य योग का त्याग होता है।
साधु के तो 3 करण 3 योग से सावध्य योग का जीवन भर के लिए त्याग होता है। गृहस्थ 9वें व्रत में जो सामायिक करता है वह 1 मुहूर्त की होती है 48 मिनट वाली, 2 करण 3 योग से होती है वो 6 कोटिक, और बाद में 2 करण 3 योग में तो करूँ नहीं मन से वचन से काया से, कराऊँ नहीं मन से वचन से काया से, पाप कर्म न करना मन वचन काय से, न कराना मन वचन काय से, ये 6 कोटिक सामायिक हो गई। और इतना साथ में जोड़ दे अनुमोदू नहीं वचन से और काया से तो 8 कोटिक सामायिक हो जाती है। और अगला जोड़ दे अनुमोदू नहीं मन से तो 3 करण 3 योग से 9 कोटिक वाली सामायिक गृहस्थ के श्रावक के भी हो सकती है। अब 3 करण 3 योग से त्याग कर भी दे वह सापेक्ष है। 3 करण 3 योग से त्याग वाली सामायिक के दौरान भी श्रावक के सावध्य क्रिया चलती है। वह सामायिक में बैठा है, घर से आया धर्मस्थान में तब कह के आया कि आज गोभी का साग बनाना, आज वो रोटी बनाना, आज वो खाऊंगा। अब उसके आदेश से वो घर में आरंभ समारंभ हो रहा है, उसका भागीदार कौन है? वैसे तो वो सामायिक में बैठे आदमी के कारण से वो हो रहा है, तो वो सावध्य क्रिया से जुड़ा हुआ है, सामायिक में बैठा हुआ श्रावक भी। और दुकान में काम चल रहा है उसके, तो वैसे भी उससे जुड़ा हुआ है, तो वह पाप से संयुक्त हो जाता है। तो 3 करण 3 योग से भी श्रावक सामायिक कर ले 1 मुहूर्त की, तो भी उसके पाप कर्म का संबंध चालू रह सकता है। सामायिक एक समता की साधना। सामायिक क्या है? जिसमें सम की आय हो, मध्यस्थ भाव की आय हो, उपलब्धि हो, समता की आय हो, वह है समाय, वह है सामायिक। श्रावक प्रतिक्रमण में पद्य में कहा गया है, धर्म है समता विषमता, पाप का आधार है, जैन शासन के निरूपण का यही बस त्याग कर सावध्यचर्या, सुखद सामायिक करूं, लीन अपने आप में हो, मैं भवोदधि को तरूं, मैं भवोदधि को तरूं। तो धर्म है समता और विषमता, राग द्वेष का भाव पाप का आधार है। शास्त्र में कहा गया, रागो य दोषो बीय कम्म बीयम, राग और द्वेष यह कर्म का बीज है, पाप कर्म का बंधन कराने वाला है। तो विषमता, राग द्वेष यह पाप का आधार है। और जैन शासन का सार है समता। तो श्रावक सावध्यचर्या का त्याग कर सुख देने वाली सामायिक करे, अपने आप में लीन होकर भव सागर का पार प्राप्त कर ले। शनिवार की सामायिक, आज भी शनिवार है। जैन श्वेतांबर 13 पंथी श्रावक श्राविकाएं यथासंभव यथानुकूलता शनिवार को शाम को 7 से 8 बजे के बीच सामायिक का अभ्यास करें। आज भी चूंकि शनिवार है तो सामायिक का प्रयास होना ही चाहिए। न केवल यहाँ जगह है शनिवार की सामायिक की साधना शाम को 7 से 8 बजे के बीच जितना संभव हो सके अच्छा क्रम उसका चलना चाहिए।
और फिर उसमें यथासंभव तेरा पंथ प्रबोध का स्वाध्याय हो जाए। तो सप्ताह में एक सामायिक तो बहुत बड़ी बात नहीं है, यूँ तो अपने आप में सामायिक ही बड़ी बात है। सप्ताह में एक फिर भी काफ़ी आसानी से हो सकती है। रोज़ एक सामायिक हो जाए तो और बढ़िया बात है। रोज़ 2 कर ले, थोड़ी उम्र आ जाए 70-80, रोज़ 2 कर ले और अच्छी बात हो जाए। तो सप्ताह में एक तो सामान्य बात है, हो सके रोज़ करे और अच्छी बात हो जाती है। तो सामायिक बहुत अच्छा अनुष्ठान है। उसमें फिर स्वाध्याय, जप, ध्यान अपना या प्रवचन श्रवण व्याख्यान सुने तो और अच्छा। सामायिक में त्याग भी हो गया, साथ में निर्जरा भी हो जाए। संबर और निर्जरा दोनों लाभ मिल सकते हैं। सामायिक में फिर समता का भाव, परिवार की ओर की चिंता से ज़्यादा या मुक्त रहना चाहिए। विजय जी पटवा आचार्य भिक्षु के समय के श्रावक, और एक दिन सामायिक की साधना करनी थी। सामायिक का प्रत्याख्यान कर लिया था या कर लेने वाले थे, जो भी, उन्हें याद आया कि मैं दुकान से आया तो वहाँ 2000 रुपये की कोई थैली थी, वो बाहर रह गई, अंदर रखना भूल गया। अब उस जमाने की, आज से 250 वर्ष करीब पहले के 2000 रुपये तो एक कीमती चीज़ थी। कभी 2000 रुपये का उजाड़ हो जाएगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। चूंकि सामायिक का प्रसंग है, गृहस्थ के तो पैसे का मोह भी होता है। गृहस्थ और पैसे का मोह न हो तो खास बात है, उसको तो पैसा चाहिए। अब स्वामी जी, भिक्षु स्वामी का सान्निध्य प्राप्त था। बोले गुरुदेव, आज तो बहुत मुश्किल बात हो गई है, 2000 रुपये की थैली, अब सामायिक का प्रसंग, अब क्या करूं, अब रुपयों का उजाड़ हो गया तो क्या नुकसान हो जाएगा। स्वामी जी ने कहा, रे रुपयों की चिंता छोड़, सामायिक में ध्यान लगा, अभी छोड़ रुपयों की चिंता। अब गुरुदेव का आलंबन संबल मिला, आध्यात्मिक संबल, तो रुपयों की चिंता छोड़, सामायिक की साधना कर। ठीक है, छोड़ो रुपयों की बात, सामायिक की साधना करूं। और सामायिक की साधना कर ली। सामायिक का कालमान संपन्न हो गया। अब तो खुला, अब तो जा सकते थे आराम से। अब गए दुकान के, देखें अब रुपयों का हाल क्या है। दुकान के पास पहुंचे, देखा एक कोई बकरा वहां जम करके बैठा था, रुपयों की थैली से सटा हुआ बैठा था, मानो कि रुपयों की थैली की सुरक्षा करने के लिए वहां बैठा था। रुपयों की थैली मिल गई विजय जी को, सामायिक की थैली भी मिल गई, वो संपत्ति भी, और साथ में रुपयों की थैली भी मिल गई। दोनों लाभ हो गए, नुकसान नहीं हुआ। एक वाक्य कहा जाता, धर्म की जड़ हरी होती है। धर्म की जड़ हरी होती है। धर्म को न छोड़े तो आदमी को कई बार बाह्य भावतः लाभ, द्रव्य लाभ भी हो सकता है। तो सामायिक में आदमी इतनी समता की रुपयों की भी चिंता न करे। अब रुपये तो आते हैं और जाते हैं, रुपयों का क्या पता है, आज है कल रहे न रहे, आज नहीं कल आ जाए, क्या पता है। तो वे रुपये काम के आपके लिए, गृहस्थों के लिए हैं, तो सामायिक वाली संपत्ति भी तो काम की है। रुपयों की कमाई की जाती है तो समाई की भी तो कमाई करनी चाहिए, समाई की कमाई। धर्म ध्यान से आदमी कमाई करे। आऊ खरी घड़ियाँ थारे घटती ही जावे, आऊ खरी घड़ियाँ था घटती ही जावे रे, करल कमाई घर में ध्यान की,
कर ले कमाई धर्म ध्यान। तो आयुष्य की घड़ियां घटती जा रही हैं, तो धर्म ध्यान की भी कमाई आदमी को करनी चाहिए। तो यह है सामायिक की साधना में श्रावक भी साधु जैसा कुछ अंशों में बन जाता है। सामा इयम उकए समणे समणो इव साव ओ हव इजम्हा एनम कारणेणं बहुसो सामा इयम कुछ आश्रय। सामायिक कर लेने पर श्रावक भी श्रमण साधु जैसा कुछ बन जाता है। मुँह पत्ती लगा ली, चद्दर ओढ़ ली, कुछ थोड़ा सा साधु जैसा रूप आ जाता है। और साधना में भी साधु भी समता के साधक, श्रावक भी उस समय तो विशेष रूप से समता का साधक होता है, तो श्रमण जैसा बन जाता है। इसलिए बहुत बार श्रावक को, गृहस्थ को भी सामायिक की साधना का अभ्यास करना चाहिए। सामायिक की साधना है, उसका कितना महत्व है कि ये मोक्ष मार्ग का अंग है सामायिक की साधना। और संक्षेप में कहा गया 14 पूर्वों का सार है सामायिक, 14 पूर्वों का सार सामायिक। तो यह सामायिक पूर्णिया श्रावक भी सामायिक करता था। राजा श्रेणिक जब गया पूर्णिया श्रावक के पास कि अरे पूर्णिया, अरे आप मेरे घर में यहाँ पधारे, यहाँ आप सम्राट यहाँ पधारे, मुझे तो आश्चर्य कि मैं क्या देख रहा हूँ, सम्राट मेरे यहाँ पधारे हैं। हाँ पूर्णिया, तुम्हारे यहाँ सम्राट के रूप में नहीं, अभी मैं तुम्हारे यहाँ याचक के रूप में, याचक बनकर आया हूँ। याचक? आप सम्राट हो? याचक कहाँ? अभी मैं याचक के रूप में आया हूँ, अभी सम्राट के रूप में नहीं हूँ। फरमाओ आपको क्या चाहिए मेरे से, मैं तो आपका ही हूँ, क्या चाहिए? कि पूर्णिया, तुम सामायिक की साधना करते हो, कितने सामायिक तुमने आज तक कर ली होगी, ज़्यादा नहीं, एक सामायिक उनमें से मुझे दे दो और पूरा पैसा दूंगा तुमको। मुझे बेच दो एक सामायिक, पूरा पैसा दे दूंगा। पूर्णिया बोला, सम्राट बर ये बात आपको कही किसने है मेरे पास आकर सामायिक खरीदने की? भगवान महावीर ने कही है। क्यों? कि भाई मुझे बताया गया है कि मेरी अगली गति नरक में है, तो मैंने प्रभु से पूछा कोई उपाय है क्या नरक टल सके? तो अनेक उपायों में एक उपाय उन्होंने यह भी बताया था कि पूर्णिया से एक सामायिक अगर तुम खरीद लो तो तुम्हारी नरक टल सकती है। तो मैंने इस उपाय को काम लेने का अभी प्रयास शुरू किया है। तो एक सामायिक तुम्हारी, बहुत शुद्ध सामायिक, वो मुझे बेच दो ताकि मेरी नरक टल जाए। पूर्णिया मानो मन में हंसा कि क्या बात कर रहे हैं, समय बड़े बालक की सी बात करने लग गए हैं। कहा महाराज एक बात है कि अब बेचने खरीदने की जो बात है ना, तो आप ये भगवान महावीर से पूछिए कि एक सामायिक का मूल्य होता कितना है, क्योंकि मैं पैसा कम तो लूँगा नहीं आपसे, आपसे क्यों पैसा कम लूँगा, ज़्यादा भी क्यों लूँगा, श्रावक हूँ, धार्मिक हूँ, तो बेईमानी भी नहीं करूँगा मैं। तो जितना इसका मूल्य उतना मुझे लेना है आपसे। तो आप भगवान महावीर से पूछ लीजिए कि एक सामायिक कितने मूल्य वाली होती है। श्रेणिक वापिस गया प्रभु महावीर के पास, बोला प्रभु सारी बात हो गई, इतनी सी अड़ी है, आप बता दो कितना मूल्य, सौदा हो जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान महावीर ने कहा रे एक सामायिक का मूल्य तुम पूरा राज्य भी दे दे तो भी एक सामायिक का मूल्य पूरा नहीं हो पाएगा। अब श्रेणिक ने सोचा रे सारी फालतू बात है, ये तो बेकार की बात है, एक राज्य से भी पूरा नहीं, और क्या दूंगा फिर मैं इसको। श्रेणिक समझ गया कि सामायिक को खरीदा नहीं जा सकता, श्रेणिक की नरक को टाला नहीं जा सकता। तो सामायिक महत्वपूर्ण है। हम साधु भी अपनी सामायिक में जागरूक रहें और श्रावक भी सामायिक की अपनी साधना करें, यह काम